जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। उन्हें पाखंडी कहा जाता है, उन्हें दंडयुक्त भी कहा जाता है। लेकिन जिन्होंने यह समझ लिया कि हमसे पाप हो गए हैं, अब उनका निराकरण कैसे हो, उनसे मुक्त कैसे हो, और जब उन्हें किसी सच्चे भक्त का संग मिल गया, नाम महिमा सुनी धाम महिमा सुनी, अब वे भगवान के नाम में लग गए तो वे निष्पाप होकर महात्मा बन गए और संत में भगवान को प्राप्त हो गए। यही सिद्धार्थ है। नाम की ऐसी महिमा कि वह सबको तार देती है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितना भी बड़ा परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब शांत हो जाएगा। अतः अलौकिक आनंद भीतर प्रकट होगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में भी अंदर एक दिव्य स्थान है, जहाँ पहुंचकर न दुख रहता है, न सुख, न लाभ, न हानि, न हर्ष, न विषाद, न जन्म, न मृत्यु। नाम जब से वही द्वार खुलता है, वह स्थान बाहर नहीं अंदर ही है। उसी में संत जन विश्राम करते हैं, उसी में आनंद से स्थिर रहते हैं। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मा का स्वरूप है। जितना नाम जपोगे उतना उसी में मस्ती बनी रहेगी। हर समय निर्भय एक अपार आनंद में स्थिर रहोगे। नाम ही संकट को दूर करता है, नाम ही सभी व्याधियों का नाश करता है। इसलिए समझो, यह जंतर मंतर के अलावा बाहरी उपाय ये तुम्हारे दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। ये सब प्राकृति के बने हुए हैं और तुम परमात्मा के अंश हो। जब परमात्मा प्रकृति में सुख खोजता है तो अशांति उत्पन्न होती है। इस अशांति को केवल ज्ञान से मिटता है और भजन से समाप्त करना है। व्यर्थ के उपायों में मत फंसो। एकमात्र भगवान की शरण ही सच्चा मार्ग है। नाम ही औषधि है, हृदय में उसे धारण करो। हम यह नहीं कहते कि शरीर में रोग नहीं आएगा, हम यह नहीं कहते कि सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह निश्चित है कि तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम अविनाशी के अंश हो। आज व्यवस्था मजबूत है, लेकिन भीतर की स्थिति कमजोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मनुष्य को गिरा देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं काला जादू होता है, लेकिन सोचो, इस संसार में सबसे बड़ा काला जादूगर कौन है? वह परमात्मा, जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांड रच दिया और जो भगवान के नाम में स्थिर है, उस पर कोई तंत्र मंत्र जादू प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं, मृत्युंजय हैं, मृत्यु को भी जीतने वाले। जब इतने महान भगवान हमारे रक्षक हैं तो डर किस बात की? बस एक ही काम करो, भगवान का नाम जपो। जब सच्चे भाव से भजन करते हो तो भगवान की सुरक्षा अपने आप प्राप्त होती है। भक्त कभी अकेला नहीं होता। जहाँ भक्त चलता है वहाँ भगवान साथ चलते हैं। सच्चा भजन वह है जो दिखावे के बिना हो, जो भीतर ही भीतर चलता रहे। ऐसा भजन करो कि ओठ भी ना हिले, लेकिन हृदय में नाम चलता रहे। यही सच्ची साधना है। और अंत में
सन्यासी वह नहीं जो वस्त्र बदल ले, सन्यासी वह है जिसके मन में न राग है न द्वेष है न कोई इच्छा शेष है। यही भगवान की शिक्षा है और यह स्थिति केवल भजन से आती है। इसलिए निष्कर्ष यही है, भोग और भगवान दोनों साथ नहीं चल सकते। जो भोग में फंसा रहेगा वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो निश्चय करके भजन में लग जाएगा वही पार हो जाएगा। जय श्री कृष्ण राधे।